मेरा जो टॉपिक है वो है एनवेलप डिटेक्टर। ये है एक एनवेलप डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इनपुट में हम देंगे तो आउटपुट में मेरा क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एनवेलप आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होता है। सपोज ये मेरा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। जब 0 से T1 तक मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यही तो मेरा इनपुट है, एस टी तो मेरा यहाँ पे इनपुट है। तो इनपुट में क्या होगा, इनपुट में यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा मतलब पॉजिटिव पी साइड में प्लस और इन साइड में माइनस, तो डायोड मेरा ऑन हो गया। तो ऑन होने का मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगा, मेरा ये वाला डायग्राम आ जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो देखिए अब कैपेसिटर क्या होगा, इस वे में चार्ज होना शुरू कर देगा, इस पैथ में चार्ज होना शुरू कर देगा। और कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, ये T1 पे पीक वोल्टेज जो है वही कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे T1 पे हो गया। उसके बाद T1 के बाद जब वोल्टेज T1 से इस पॉइंट तक देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है, वोल्टेज गिर रहा है, ठीक है। पी साइड में मेरा वोल्टेज लो हो रहा है और लेकिन एन साइड में मेरा यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज अभी भी हाई है। तो एन साइड कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा और पी साइड मेरा कंपैरेटिवली नेगेटिव होगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो क्या हो जाएगा, पी एन साइड में पॉजिटिव वोल्टेज और पी साइड में नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया। डायोड रिवर्स बायस्ड होने का मतलब क्या है, देखिए। तो डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा तो ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर इस वे में डिस्चार्ज करना शुरू होगा, इस पैथ में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। कब तक होगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मेरा जो है ये मेरा डायोड रिवर्स बायस में है। तो T1 से यहाँ तक मेरा, इस पॉइंट तक मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर यहाँ पे मेरा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इस पॉइंट, ये सपोज मेरा TX पॉइंट है। TX पॉइंट के बाद देखिए फिर जब पी एंड में मेरा डायोड का पी एंड में जब अब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, फिर से कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तब क्या होगा, फिर से डायोड मेरा ऑन हो जाएगा। इनसे मेरा ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो डायोड ऑन हो जाएगा, फिर कॉन्डक्ट करने लगेगा, फिर ऐसे इस पैथ में कैपेसिटर चार्ज होगा। तो कब कितना चार्ज होगा, T2 तक चार्ज होगा, T2 तक चार्ज होगा। T2 में मैक्सिमम मेरा वोल्टेज आ जाएगा। तो कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे डायोड ऑन हो गया, डायोड मेरा यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद जब फिर से वोल्टेज नीचे गिरेगा, देखिए फिर इनसाइड में क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड का वोल्टेज ही तो कैपेसिटर का मेरा वोल्टेज है। तो इनसाइड में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और पी साइड में मेरा कम हो जाएगा। तो पी साइड में वोल्टेज कम हो जाएगा मतलब क्या हो गया, इनसाइड पॉजिटिव, इनसाइड अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, इनसाइड मेरा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो डायोड क्या हो जाएगा, फिर से ओपन सर्किटेड हो जाएगा। डायोड मेरा फिर से ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट हो गया मतलब फिर से कैपेसिटर कैपेसिटर इस पैथ में मेरा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इस पैथ में मेरा कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा। तो यही प्रोसेस पूरा चलेगा, यहाँ तक मेरा डायोड ऑन होगा, इसके बाद डायोड ऑफ होने के बाद ये इस पैथ में डिस्चार्ज होगा। सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ गया, मेरा आउटपुट में अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू आएगा, ये मेरा वैल्यू आएगा आउटपुट में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू।
यही एनवेलप डिटेक्टर का काम है, ठीक है। तो ये मेरा एनवेलप मिल गया, आउटपुट में मेरा एनवेलप मिल गया। तो यही मेरा एनवेलप मिल गया, ठीक है, आउटपुट साइड में। अब देखिए, अगर आरसी का वैल्यू बहुत छोटा लेंगे तो क्या होगा, आरसी टू स्मॉल, नंबर वन केस आरसी टू स्मॉल। आरसी स्मॉल होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना, चार्ज पीक वोल्टेज लेने के बाद, यहाँ पे पीक वोल्टेज लेने के बाद बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होना मेरा इस पैथ में डिस्चार्ज होता था पहले, लेकिन कैपेसिटर का वैल्यू लो होने की वजह से मेरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज करेगा, मतलब क्या होगा, इस पैथ में डिस्चार्ज करेगा। फिर क्या होगा, मेरा जो ये एनवेलप है, इस एनवेलप को फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड केस आरसी टू लार्ज होगा तो क्या होगा, आरसी टू लार्ज होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए, आरसी टू लार्ज होगा तो इस पैथ में मेरा पहले क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन आरसी लार्ज होने के वजह से क्या होगा, कैपेसिटर बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा। तो क्या होगा, ये भी ऐसे स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एनवेलप का जो ये एनवेलप का जो पैथ है, एनवेलप का पैथ फिर से फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस दोनों ही केस में मेरा एनवेलप फॉलो नहीं हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस दोनों केस में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर मेरा आरसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, फिर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं सही तरीके से। प्रॉपरली करने के लिए जो मेरा वैल्यू होना चाहिए वो है, आरसी का वैल्यू मेरा 1/fc से ज़्यादा होना चाहिए और 1/fm से कम होना चाहिए। मतलब टीसी, एफसी मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी है और एफएम मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो टीसी लेस देन आरसी लेस देन टीएम, इस कंडीशन में मेरा डिटेक्शन प्रॉपर होगा।